सुनाओ मार्केट अपडेट। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक्स के ऊपर बात करें, निफ्टी के ऊपर बात करें और आगे की स्ट्रेटजीज कैसी रहनी चाहिए उसके ऊपर हम बात करते। तो अभी 21,255 पर कदम रख दिया है निफ्टी ने। और आज सुबह मैंने आपको मार्केट ओपन होने से पहले पोस्ट के जरिए आपको बता दिया था कि निफ्टी पॉसिबल है 20,951 तक आपको जाते हुए देखे। बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल तो नहीं, लेकिन 20,078 तक गया, 20,978 तक गया। थोड़ा सा ही यहाँ पर जो है आपका रह गया था, लेकिन ये जो 20,951 तक जाना था ये एक्चुअल में था क्या? 20,978 का मतलब क्या था, वहां से घूमने का मतलब क्या था? और अब जो लॉसेस हो रहे हैं, आप पुट ले रहे होंगे तो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर जो है आपको लॉस हो रहा होगा। चलता 10 पॉइंट है, लेकिन गिरती आपकी पुट जो है वो 5 से 6 रुपए के आसपास है। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। कॉल में अगर आप देखेंगे तो कॉल इतनी क्यों नहीं बढ़ रही है, तो वो भी आप देखेंगे। लेकिन आज जो मार्केट मूवर थे वो दो थे, HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये दो मार्केट मूवर थे। और कल के दिन भी अगर आप देखेंगे HDFC बैंक जो है वो गिरावट का सामना नहीं करना पड़ा। रिलायंस तो गिर गया था, 1.5% ऊपर था और वहीं से स्टॉक करेक्ट होकर 1.5% के आसपास डाउन साइड, यानी 3% का यहाँ पर जो है करेक्शन हमें कल के दिन देखने को मिला था रिलायंस के अंदर। सो दैट निफ्टी के अंदर कल बहुत प्रेशर था, लेकिन आज जो है इन स्टॉक्स ने कमान संभाली और इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो इनके अंदर मूव लाया गया है। ना कि आप ये समझिएगा कि सब कुछ बेहतर हो चुका मार्केट के अंदर, लाया गया है मूव। तो अभी 5 मिनट कैंडल से चार्ट है और ये चार्ट हम जो यूज़ करते हैं 5 मिनट वाला, ये हम ट्रेडिंग पर्पज़ यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के टाइम। 1 डे कैंडल चार्ट पर ना अभी आपका जो एक गैप छूटा हुआ था वो गैप फिल हो गया है, उसके नीचे चला गया था निफ्टी और निफ्टी यहाँ पर जो है मूव कर गया हायर साइड। ठीक है, तो उस गैप को फिल होते ही हमें समझ जाना था कि गैप फिल हो गया है। हमेशा गैप फिल करने के बाद ना थोड़ा बहुत नीचे चला जाता है, उसके बाद हायर साइड जाता है निफ्टी या कोई भी स्टॉक हो। ठीक है ना, अगर आपको गैप फिल करना है तो गैप फिल होगा, लेकिन थोड़ा सा आप सोचें कि तुरंत ही घूम जाएगा, पॉसिबल है घूम जाए, लेकिन ये ना बहुत कम बार होता हुआ दिखा है। अगर वहाँ से देखेंगे तो कभी बार 25 पॉइंट 30 पॉइंट इधर उधर हो ही जाते हैं, या बहुत ज़्यादा बोल दो 10 पॉइंट इधर उधर तो हो ही जाता है, तब जाकर घूमता है, तो वो कभी कभार हो जाता है। तो वही यहाँ पर 1 डे कैंडल चार्ट पर देखना था। 5 डे की कैंडल चार्ट जो है ना 5 मिनट की, तो उसमें क्या है, अभी गैप पूरा नहीं हुआ है। 20,951 पर गैप पूरा होना है, लेकिन ये स्टॉक, ये जो निफ्टी है वो 20,978 से ये घूम गया, तो अभी गैप फिल होना बाकी है 5 मिनट की कैंडल की चार्ट के हिसाब से देखें तो ये इसका मतलब ये है कि नीचे आ सकता है, लेकिन अभी ना मुश्किल लग रहा है। अभी 100 डे में निकल गया, यानी 100 डे मूविंग एवरेज निकल गया, 50 निकल गया, 200 की बारी है और 200 आपका आ रहा है ऑलमोस्ट 348 के अराउंड, 21,348 के अराउंड। तो कल निफ्टी का ना अगर आप देख रहे हैं तो निफ्टी का कहीं ना कहीं ये निफ्टी जा सकता है 21,348, या हो सकता है ऊपर ओपन करवाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ से ना अब असली यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर होना स्टार्ट होगी। क्या निफ्टी यहाँ से करेक्शन लेगा या फिर 21,400 तक जाएगा और वहाँ से अब जो है करेक्ट होना दोबारा स्टार्ट करेगा, और पॉसिबल है 20,951 तक आ जाए दोबारा, क्योंकि एक बार और ऐसी ही गिरावट आई थी मार्केट के अंदर, एक ही सिंगल डे में 10% के लोअर सर्किल लगे थे, जैसा कि कल हुआ था, और उसके नेक्स्ट डे से रिकवरी स्टार्ट होगी। तो वही एकदम ना हिस्ट्री जो है वो फॉलो करी है, मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही फॉलो किया है। अब बहुत सारे लोगों को पूछना होगा कि यार पुट ली और उसमें इतना भारी लॉस हुआ है, अभी तक मैंने ऐसा लॉस नहीं देखा, क्यों हो रहा है ये? तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर ना पुट राइटर, देखिए आप क्या करते हैं, पुट बाय करते हैं। ठीक है ना, पुट बाय करने को पुट राइटर नहीं कहते। एक होता है सेलर, वो आपके प्रीमियम को सेल कर देगा, यानी कि 56 रुपये पे चल रही है तो वो बाय नहीं करेगा, 56 रुपये पे सेल कर देगा वो पुट को। तो उसमें क्या होता है कि जब पुट राइटिंग जब ज़्यादा होती है ना, और जब थोड़ा सा भी मार्केट इंक्रीज होता है, तो वो पुट राइटिंग की वजह से दुगनी स्पीड में पुट गिरती है, दुगनी स्पीड में पुट गिरती है। आज के हिसाब से इंडिया विक्स के हिसाब से ना इंडिया विक्स काफ़ी ऊपर चल रहा है हायर साइड, लेकिन प्रीमियम देखिए कितने ज़्यादा लूज करते हैं ये है। और जब इंडिया विक्स बढ़ता है ना तो प्रीमियम बढ़ते हैं ना कि घटते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर रहती है। सो दैट पुट राइटर इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं मार्केट के अंदर, इतने एग्रेसिव हैं, नहीं पता कहाँ से इतना पैसा आ रहा है। कभी ऐसी पुट राइटिंग नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी
शायद हुई हो अपने टाइम या बात को किसी ने देखी हो, लेकिन मैंने अभी 1-1.5 साल में तो भीतर भीतर मैंने इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर पुट राइटिंग नहीं देखी, इतनी बुरी तरीके से। तो अपने आप को सेफ रखिए। पुट राइटिंग बड़ा जबरदस्त है, पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है। और एक और बात, जो आप ओआई देखते हैं ना, ये ओआई आप सोच रहे होंगे कि जो ओआई है ना वो आपका यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि इतनी कॉल बाई करी जा रही हैं या फिर इतना पुट बाई किया जा रहा है, ये उसका नहीं है ओआई, ये सेलर वाला चार्ट है भैया। ये जो ऑप्शन चेन आप देख रहे हैं वो सेलर के हिसाब से, सेलर यानी शॉर्ट सेल जो करते हैं कॉल पुट को, उसके हिसाब से ही है। तो उसके हिसाब से देखिएगा, ना कि आप ये सोचे कि कॉल बाई कर रखा है इतना ओआई इंक्रीज हो गया तो ये सपोर्ट हो गया, या फिर पुट बाई कर रखा है तो लग रहा है कि मार्केट गिर जाएगी, ये मत सोचिएगा। कॉल राइटिंग जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, पुट राइटिंग जहाँ पर होती है तो वहाँ पर सपोर्ट होता है। और ये जब लाइव मार्केट में हम देखते हैं ये निकलते रहते हैं, डेटा चेंज होता है, तो डेटा पर ध्यान रखिए। रही बात स्टॉक की एंड लास्ट, यहाँ पर ध्यान रखिए Q3 का नंबर्स अब स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए आज 21 तारीख है, 21 दिसंबर है, अब 10 दिन रह गए हैं इस महीने को ख़त्म होने में। लमसम 11 जनवरी से आपके Q3 के नंबर स्टार्ट हो जाएंगे और वो इन्फोसिस या TCS से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, अब मार्केट शिफ्ट हो जाएगा तुरंत ही Q3 के नंबर्स बेस्ड पर, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब जो चीज़ होनी थी हो गई, पॉलिटिक्स का जो था मैटर वो भी यहाँ पर हो चुका है, सब कुछ मार्केट जो है वो डाइजेस्ट कर गया है। अब हमको देखने Q3 के नंबर्स, और Q3 के नंबर्स वॉचली देखिएगा। मेरे ख्याल से पता नहीं मार्केट उथल पुथल काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो वैल्यूएशन वाइज ठीक हो वही स्टॉक आपको होल्ड करने चाहिए, ना कि जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है यहाँ पर जो है ना आपको देखने को मिल रहा हो, या पी रेशियो अपने इंडस्ट्री पी से कई गुना चल रहे हो, तो थोड़ा सा उन पर ध्यान दीजिए। इस वक्त पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। Q3 के नंबर्स देखिए। आईटी पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, आईटी समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त कि क्या चल रहा है। ये सिर्फ ऊपर रखे हुए हैं स्टॉक्स को, अदरवाइज ग्रोथ इतनी है ही नहीं किधर भी। ये ग्रोथ स्टॉक की बात करते हैं, वो 3-4% की ग्रोथ दे रहे हैं, उनको ये ग्रोथ स्टॉक बोल रहे हैं, तो वो नहीं होता भैया। कहने को तो कुछ भी कह दीजिए मार्केट में आकर, लेकिन एक स्टोरी ये लोग अलग बना देते हैं, तो मार्केट उस हिसाब से चलने लगता है। और जब 4 लोग सुनते हैं तो वो 4 बातें होती हैं, तो वही सब कुछ लिपेटा पीपीटी वो उसमें चल जाता है। तो अपना देखिए, स्टडी करिए, तब यहाँ पर रखिए। अदरवाइज आज जो गिरावट आई ना वो आगे भी आ सकती है, पॉसिबल है, लेकिन अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। 400 तक देखिए, 400 के ऊपर जब निकले मार्केट तब कहिएगा कि हाँ भाई अब कहीं ना कहीं ठीक हो गया है, तब ये देखिएगा। अदरवाइज कल के दिन देखते हैं क्या होता है। सो उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।